8 जून 1979। इस फिल्म के नाम में ही कुछ ऐसा था कि लोगों ने पहले से दिमाग में इसकी अनगिनत कहानियां बुन रखी थी। वैसे तो नटवर का मतलब भगवान कृष्ण होता है, लेकिन 70 के दशक में ठगी और धोखाधड़ी का दूसरा नाम बन चुके नटवर लाल ने इसे इतना बदनाम किया कि उसके बाद से शायद ही किसी ने अपने बच्चे का नाम भी नटवर लाल रखा हो। तेज दिमाग इतना कि बड़े बड़े अफसरों से लेकर मंत्रियों तक के सिग्नेचर कर लेता। शातिर इतना कि ताजमहल, लाल किला और यहां तक कि भारत की संसद को भी बेच चुका था। इस फिल्म को देखने के लिए भीड़ इसलिए भी उमड़ी कि पर्दे के डॉन को तो पकड़ना मुश्किल था, लेकिन असली नटवरलाल इसलिए भी कुख्यात था कि वह पकड़े जाने के बाद भी पुलिस को चकमा देकर निकल जाता था। हालांकि इस फिल्म का नटवरलाल की जिंदगी से कोई सीधा सरोकार नहीं था और यह अलग ही कहानी लिए हुए थी। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। और ये किस्सा आप सुन चुके होंगे। आप में से कईयों ने फिल्म भी देखी होगी, इसलिए हम आपको इस फिल्म के कुछ अनछुए और अनकहे किस्सों के साथ ही उस असली नटवरलाल से भी आपको वाकिफ कराते चलेंगे, जिसके नाम को भुनाने के मकसद से ही फिल्मकारों ने इसका टाइटल रखा था। अगर विलियम शेक्सपियर आज के दौर में होते तो ऐसा कभी न लिखते कि नाम में क्या रखा है। इस नाम में इतना कुछ रखा था कि जब डायरेक्टर राकेश कुमार और प्रोड्यूसर टोनी ने इस फिल्म का नाम नटवरलाल रखा तो उन्हें कोर्ट का नोटिस आ गया। कहा जाता है कि उन दिनों किसी ने नटवरलाल से कहा कि आपके नाम पर फिल्म बनी है, कि आप देखने जाएंगे? तो उसने कहा कि मैं असली नटवरलाल हूं, तो नकली देखने क्यों जाऊं। लेकिन जो लोग यह फिल्म देखने गए वो असली नटवरलाल को भूल गए। पर्दे का नटवरलाल एंटरटेनमेंट की दुनिया का डॉन था। उसकी कहानी जितनी दिलचस्प थी, एक्शन उतना ही हैरत अंगेज। वो हीरे का हार चुराने निकला और दिल भी चुरा लाया। एक्शन मेलोड्रामा फिल्म ने अधिकांश सिनेमाघरों में सिल्वर जुबली ही नहीं, तब तक पब्लिक को बांधे रखा जब तक अमिताभ की ही उस साल की टॉप ग्रॉसर फिल्म सुहाग नहीं आ गई। ये ठीक है कि फिल्म की कहानी असली नटवरलाल की जिंदगी पर आधारित नहीं थी और ना ही हीरो का छलिया चरित्र उससे पूरी तरह मेल खाता था। फिर भी इंस्पिरेशन तो उसी से ली गई थी और चोरी धोखाधड़ी की तिकड़में उसी की याद दिलाती थी। उस पर से फिल्म का टाइटल तो उस कुख्यात नाम को ही भुनाने के लिए रखा गया था। फिल्म मेकर्स ने नटवरलाल के नाम के आगे मिस्टर लगाकर कानूनी बाधा तो पार कर ली, लेकिन यह भी एक तरह का चकमा ही था, क्योंकि दुनिया जिसे नटवरलाल के नाम से जानती थी उसके गांव वाले उसे मिस्टर नटवरलाल ही कहते थे। गांव में उसकी छवि रॉबिन हुड टाइप थी। लूटी हुई रकम से वो गांव वालों को लजीज दावतें दिया करता था। कोर्ट में एक और याचिका आई तो फिल्म वालों ने इसका आधिकारिक नाम रख दिया अमिताभ बच्चन इन एंड एज मिस्टर नटवरलाल। यह भी एक इत्तेफाक है कि कुख्यात नटवरलाल बिहार में सिवान जिले के उस जीरादेई गांव में पैदा हुआ था जहां देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। यह भी कम दिलचस्प नहीं कि नटवरलाल ने धीरू भाई अंबानी और रतन टाटा ही नहीं, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के नकली सिग्नेचर करके भी करोड़ों की ठगी करने की कोशिशें की थी। नटवरलाल का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था और यह भी एक ठगी के मामले में ही पता चला। आप चाहें तो मजे के लिए कोइंसिडेंस निकाल सकते हैं कि अमिताभ बच्चन का मूल नाम यानी अमिताभ श्रीवास्तव भी उससे मिलता जुलता है। लेकिन अपराध और कला का अंतर इतना ही है दोस्तों कि आज अगर आप गूगल में नटवर या मिस्टर नटवरलाल सर्च करें तो सबसे ज्यादा रिजल्ट इस शख्स के आते हैं। कहना गलत नहीं होगा कि आने वाली पीढ़ियां असली नटवरलाल को भी पर्दे के इस नटवरलाल की वजह से याद रखेंगी। लोगों को कहने दो, कहते ही
दोस्तों ये फिल्म इसलिए भी याद की जाती है कि इसमें अमिताभ बच्चन ने पहली बार फुल फ्लेज गाना गाया था। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। इस गाने में दिख रहे बच्चों पर अगर आपने गौर नहीं किया होगा तो इस तस्वीर पर गौर कीजिए। म्यूजिक डायरेक्टर राजेश रोशन अमिताभ को गाने की प्रैक्टिस करा रहे थे। उनका मासूम भतीजा अमिताभ को गौर से देख रहा था। बहुत कम लोग जानते हैं कि यही बच्चा बड़ा होकर ऋतिक रोशन कहलाया। गांव में रहने वाली उसकी पत्नी को भी पता नहीं था कि वो क्या करता है। जब वो एक बार लखनऊ जेल में बंद था तो उसकी पत्नी के कई पत्र आए कि खेत जुताने के लिए पैसे नहीं हैं, भेज दो। उन दिनों कैदियों के पत्र पढ़े जाते थे। जब एक अधिकारी ने उससे पूछा कि पत्नी को जवाब क्यों नहीं लिखते, तो उसने एक चिट्ठी लिखी कि फला खेत में सोने का एक बक्सा गड़ा है, खोद के निकाल लो। पत्नी तक यह खबर पहुंचने से पहले ही पुलिस ने खेत की खुदाई शुरू कर दी। पुलिस को सोना तो नहीं मिला, लेकिन इस बात का धन्यवाद जरूर मिला कि आपने बिना पैसे के ही मेरा सारा खेत खोद दिया। इस फिल्म के नटवरलाल की हीरोइन को भी एक जगह इतना भोला दिखाया गया है कि वो उसे बताता है कि एक दिन एरोप्लेन में फसल उगाएगा। यह सीन वैसे तो मनोरंजन के लिए क्रिएट किया गया था, लेकिन यह इतना इंटीमेट हो चला कि अमिताभ की पत्नी जया बच्चन की नींद उड़ गई। तब उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया कि आज के बाद रेखा के साथ कोई फिल्म साइन नहीं करोगे। हालांकि उसके बाद भी एक दो फिल्में आई जिनकी बातें फिर कभी करेंगे। फिलहाल नटवरलाल में अमिताभ और रेखा की जुगलबंदी इतनी नेचुरल और दिलकश थी कि इसने आखिर तक दर्शकों को बांधे रखा। कहानी एक ईमानदार परिवार से निकले तेज दिमाग युवक की थी जो छद्म भेष में एक ठग या डॉन का किरदार अख्तियार कर लेता है और विलेन से बदला लेने के लिए कई रोमांचक कारनामे करता जाता है। अरसे बाद अजीत पॉजिटिव रोल में दिखे। शोले के बाद अमजद खान भी पहली बार एक विलेन के दमदार एक्शन में दिखे। कादर खान ने फिल्म का संवाद लिखने के साथ ही एक रोल भी निभाया था। फिल्म मेकर्स का मकसद कुख्यात नटवरलाल के नाम तले एक मनोरंजक मसाला फिल्म बनाना था और वो इसमें पूरी तरह सफल रहे। यह सुपरहिट फिल्म उस साल की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इतनी रकम तो असली नटवरलाल ने आजीवन ठगी से भी नहीं कमाई होगी। हाँ, आजीवन शब्द से याद आया कि यह फिल्म रिलीज होने के बाद भी असली नटवरलाल की ठगी और उसके किस्से बंद नहीं हुए। कहते हैं कि साल 1987-88 में उसने सरकारी अधिकारी के वेश में प्रधानमंत्री राजीव गांधी और कांग्रेस नेताओं का हवाला देकर एक लग्जरी घड़ियों के शोरूम मालिक को लाखों का चूना लगा दिया। वो 9 बार पकड़ा गया और जेल से भाग चुका था। आखिरी बार जब दुनिया ने उसकी तस्वीर देखी तो वो बेहद बूढ़ा और कमजोर हो चला था, लेकिन इस हाल में भी वो एक बार पुलिस को चकमा देकर निकल गया। रिपोर्टों के मुताबिक साल 2009 में नटवरलाल का निधन हो गया। नटवरलाल से इंस्पायर्ड आगे कई और फिल्में भी आईं, लेकिन इस फिल्म ने जो पॉपुलैरिटी और कल्ट क्रेज हासिल किया था उसका जवाब नहीं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो।